अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स और उसके यूजेस को पढ़ा था और वहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो जाता है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, विच इज़ प्रोटीन, जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रोटीन्स के बारे में हम जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या हैं, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, इनका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है और उनका फंक्शन क्या है। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी बना रही है, कौन से अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, फिर उनके टाइप्स हैं। तो बड़ा डिटेल में और बड़ा अच्छा लेक्चर होने वाला है ये, तो इसको आपने पूरा समझना है, गौर से सुनना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली आप कह लें कि अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो प्रोटीन्स ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो समझ लें आपकी बॉडी में हर जगह पर मौजूद है। आपके बालों में, आपकी स्किन में, आपके नाखूनों में, ठीक है। इवन आपकी बॉडी का जो जितना भी गोश्त वाला हिस्सा है वो सारे का सारा प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी का एसेंशियल कंपोनेंट है। प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स मेरी बात को ज़्यादा गौर से समझेंगे, उनको जल्दी समझ भी आ जाएगी कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो वो एंजाइम्स भी बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। और ये भी बच्चे जानते हैं कि अगर वो एंजाइम सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म ना करें तो हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक सकते हैं और हमें किसी भी किस्म की जो एनर्जी है वो नहीं मिलेगी। इवन कि हम इन प्रोटीन्स की मेल फंक्शनिंग की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस हवाले से ये इतनी सी डिस्कशन में आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, दे मेक 50% of dry weight of ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का 50% जो वेट है, ड्राई वेट, वाटर को निकाल कर 50% वो किसका बना हुआ है जी? वो प्रोटीन का। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी बॉडी का 50% हिस्सा जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो यहाँ से आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं? प्रोटीन्स बॉडी में आपकी स्किन में मौजूद होती हैं, आपके हेयर्स में मौजूद होती हैं, ठीक है, वूल में, फीदर्स में, ठीक है। ना सिर्फ हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जानवर की बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर फीदर्स फीदर्स हमें तो नहीं होते और परिंदों में होते हैं। तो फीदर्स जो हैं बर्ड्स के, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके अलावा नेल्स में, ठीक है, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। मसल्स में, मसल्स का तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, उनकी जो बिल्डिंग है, उनकी जो बनावट है वो किसके हाथ में होती है? वो प्रोटीन्स के हाथ में होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो जिम फ्रीक होते हैं, जो जिम में जाते हैं और वो अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अंडों के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, गोश्त के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जो कि मसल बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मसल्स की फंक्शनिंग का जो रोल है वो किसके हाथ में होता है? वो भी प्रोटीन्स के हाथ में होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत यू विल गेट एन आइडिया हाउ मच प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब चलते हैं कि केमिस्ट्री की तरफ। जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, हमारा एक्चुअल टॉपिक ये नहीं है कि मतलब मैंने कि प्रोटीन्स मसल्स को कैसे चलाते हैं, फीदर्स कैसे बनाते हैं, नेल्स में इनका क्या रोल है, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक ये है कि प्रोटीन्स की केमिस्ट्री क्या है, कि प्रोटीन्स क्या हैं, किससे मिलकर बनते हैं, इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़े, हम बायोलॉजी नहीं पढ़े। तो प्रोटीन्स की केमिस्ट्री जानते हैं हम। तो मैं आपके सामने प्रोटीन का डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन्स क्या है, तो ज़रा देखें। तो हम लिखेंगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स which are
पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है जी? प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मैं आपको कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में डिटेल में बता चुका हूँ कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जिनका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, वो काफ़ी हाई होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का तो आपको पहले पता है। सो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं विच आर पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर का भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर बेसिकली एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मतलब पॉलीमर को ही आप मैक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हो। पॉलीमर एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो एक सिंगल यूनिट की बार बार रिपीटिशन से बनता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, पॉलीमर, व्हाट इज पॉलीमर? अ पॉलीमर इज अ मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वो रिपीटेशन कितने टाइम्स होंगी ये डिपेंड करता है कि पॉलीमर कौन सा है। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करती है। तो पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो कि एक छोटे मॉलिक्यूल की बार बार रिपीटिशन से बनता है। ठीक है, तो वो छोटा मॉलिक्यूल जिसकी रिपीटिशन से आपका प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन पॉलीमर बनेगा, वो छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है? अमाइनो एसिड है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब अमाइनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में A.A लिखूंगा मैं, जब हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके आपस में कंबाइन होने से, जुड़ने से जो एक बड़ा पॉलीमर, बड़ा मॉलिक्यूल वजूद में आएगा, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे प्रोटीन। यहां मैंने जस्ट आपके सामने 6 बनाए हैं अमाइनो एसिड। वैसे तो हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो ये आप आगे जेन में रखें ना, सॉन आगे चलता रहेगा ऐसे। तो अमाइनो एसिड्स की बार बार रिपीटिशन से जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा पॉलीमर वजूद में आएगा, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे देख लें आपस में अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। तो ऑब्वियसली जब दो अमाइनो एसिड्स या जितने भी अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनके दरमियान जब वो कंबाइन होंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अभी जस्ट मैं आपको सरसरी सा बता रहा हूँ, मतलब मैंने क्या ना पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, जस्ट अभी हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई विल अगेन रिपीट, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े साइज के मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। विच आर दी पॉलीमर्स? पॉलीमर मैंने आपको बताया, पॉलीमर भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल ही होता है जो छोटे मॉलिक्यूल की बार बार रिपीटिशन से बनता है। जब छोटे मॉलिक्यूल्स हजारों की तादाद में आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो बनाते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे एक घर है, वो किसकी रिपीटिशन से बनता है? एक घर ईंटों की रिपीटिशन से बनता है। तो वो जो पूरा घर है आपका, उसको यू कैन से पॉलीमर। और जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स, तो वो आपका क्या है? वो छोटा मॉलिक्यूल है जिसकी रिपीटिशन से पॉलीमर बना। अब वो जो छोटा मॉलिक्यूल जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, जिसकी रिपीटिशन से आपका पॉलीमर बन रहा है, उस यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। उसको हम मोनोमर बोलते हैं। यानी कि ये जो आपका है ना अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड आपका मोनोमर है। इट इज अ मोनोमर। मोनोमर क्या है? अ स्मॉल मॉलिक्यूल whose repetition form a polymer, जिसकी रिपीटिशन से पॉलीमर बनता है। तो प्रोटीन के केस में हमारा मोनोमर कौन है? हमारा मोनोमर है अमाइनो एसिड। और हमारा पॉलीमर कौन है? पॉलीमर हमारा है प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन की डेफिनेशन। अब हम जाहिर बात है, मोनोमर हमारा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की रिपीटिशन से पॉलीमर प्रोटीन बनना है। तो हमें ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, कि अमाइनो एसिड दिखने में कैसा होता है।
सो चलिए अब हम अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अमाइनो एसिड का आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये जरा देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, बेटा ये वाला जो है ना, देखिए इसमें सेंटर में क्या है, सेंटर में बेटा कार्बन है। कार्बन की आपको पता है 4 वैलेंसीज होती है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सेंट्रल एलिमेंट इज कार्बन। इसकी जो राइट साइड है उस पर एक ग्रुप है COOH। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप। दिस इज कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप। और इसके ऊपर वाली साइड पे आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है। ये तो आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन क्या है। इसकी बिलो साइड पर, डाउन साइड पर आपको ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है NH2। इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। और ये जो इसकी लेफ्ट साइड पर है, ये इसको बोलते हैं साइड चेन। अब साइड चेन क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। फिलहाल आप इसके स्ट्रक्चर पर जरा गौर करें कि सेंट्रल एलिमेंट इज कार्बन। Its very right side contain a group COOH, which is called carboxylic acid group. Its upper side contain hydrogen atom. Its lower side contain NH2 group, which is known as amine group, and its left side contain an R group, which is known as side chain. तो पहले तो आप इस चीज को मदद करो कि जो एक मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का, जिसको हम छोटा मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, जिसको हम मोनोमर बोल रहे हैं, जिसकी रिपीटिशन से पॉलीमर बनना है, इसमें आपको टोटल में 4 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं अराउंड 1 सेंट्रल कार्बन। And these 4 groups are, one is carboxyl acid group, second one is hydrogen, third one is amine group, and fourth one is side chain. इन चारों के आपस में कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने पर जो एक मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज अमाइनो एसिड। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं। पहले तो आप देखें इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, अमाइनो एसिड। इसको अमाइनो एसिड क्यों बोल रहे हैं? अमाइनो एसिड हम इसको इन 2 ग्रुप्स की वजह से बोल रहे हैं, this one amine group and this one carboxyl acid group। तो इसमें कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होता है और अमाइन ग्रुप होता है, इस वजह से इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, अमाइनो एसिड। अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाई अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड सो, अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं, तो अमाइनो एसिड्स को बेटा अमाइनो एसिड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कंटेन वन अमाइन ग्रुप एंड अदर कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप। तो इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो अभी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक अ पॉज ऑफ 5 सेकेंड्स, यू मस्ट टेक स्क्रीनशॉट। आई ऑल्सो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल को। अब देखिए जरा, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला जो ग्रुप है जिसको हम कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप बोलते हैं, दिस ग्रुप इज अमाइन ग्रुप एंड साइड चेन। अब हमें साइड चेन को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करना है कि साइड चेन क्या होती है। देखिए जो साइड चेन है ना, ये साइड चेन के बारे में आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर में। वहाँ पर आपने अल्काइल रेडिकल का एक टॉपिक पढ़ा था। तो बेसिकली ये सेम वही चीज़ है। आर का मतलब यहाँ पर आप साइड चेन कह लो या इसको अल्काइल ग्रुप कह लो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो ये है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप में जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। सिर्फ साइड जो अल्काइल ग्रुप आर है ना, आर, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम इसको साइड चेन बोल रहे हैं। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन तो लाजमी होंगे, ठीक है, साइड चेन में कार्बन हाइड्रोजन लाजमी होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट जो है ना वो एक्स्ट्रा आ जाता है विच इज सल्फर। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, तो हमने इतना ज़्यादा लंबा पढ़ना भी नहीं है इसको। बस आपने ये याद रखना है जो साइड चेन है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें अल्काइल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ अमाइनो एसिड ये जो साइड चेन आर है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा एलिमेंट सल्फर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये वाला, इसकी ही बार बार रिपीटिशन से प्रोटीन बनना है। इसी मॉलिक्यूल की बार बार रिपीटिशन से प्रोटीन बनेगा। अब आप देखो इस मॉलिक्यूल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल बेटा 5 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। एलिमेंट्स की बात करें, कार्बन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन नजर आ रहा है आपको, नाइट्रोजन नजर आ रहा है और सल्फर नजर आ रहा है। आई एम सॉरी, 5 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, नाइट्रोजन नजर आ रहा है और सल्फर नजर आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले सॉरी, प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन प्रोटीन्स, तो प्रोटीन में बेटा ये 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर बना है और अमाइनो एसिड में भी ये 5 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से प्रोटीन में भी 5 एलिमेंट्स ये मौजूद होंगे। अब एक चीज और आपने याद रखनी है, कितने अमाइनो एसिड्स आपस में मिले कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल मिले, तो आपने याद रखना है मिनिमम 10,000 अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, ये आपने याद रखना है। मिनिमम 10,000 अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल, जो पॉलीमर वजूद में आएगा, उस मॉलिक्यूल को, उस पॉलीमर को, उस मैक्रो मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। 10,000 अमाइनो एसिड्स की रिपीटेशन से प्रोटीन्स बनते हैं। अब अमाइनो एसिड, टोटल अमाइनो एसिड जो है बेटा 20 टाइप्स के होते हैं। टोटल अमाइनो एसिड्स 20 टाइप्स के होते हैं। और ये टाइप्स किस बेस पर हैं? ये टाइप्स हैं इस साइड चेन की बेस पर। साइड चेन आपने याद रखना है, सभी अमाइनो एसिड्स में सेम नहीं होती। साइड चेन अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वेरी करती है। जरूरी नहीं है सभी अमाइनो एसिड्स का साइड चेन सेम हो, ठीक है। एटम्स की तादाद का फर्क हो सकता है, कार्बन के एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और सल्फर अभी आपको पता है साइड चेन में आ जाता है। तो इनकी एटम्स की जो तादाद है वो साइड चेन में वेरी करती है। इसके अलावा साइड चेन में एटम्स के दरमियान बॉन्ड डिफरेंट हो सकता है। तो साइड चेन के स्ट्रक्चर की बेस पर टोटल अमाइनो एसिड हमारे पास 20 टाइप्स के हैं और यही 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये जाकर आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इनकी बॉन्डिंग से हमारे पास प्रोटीन बनता है। तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, इनको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक 10 अमाइनो एसिड जिनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है, और 10 अमाइनो एसिड अलग कर दिए जिनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। 10 ही इनकी तादाद है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन, नॉन एसेंशियल को पहले डिस्कस करते हैं। ये जो 20 टाइप के बेटा अमाइनो एसिड्स है ना, इनमें से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से, हमारी बॉडी का निज़ाम ऐसा है कि हमारी बॉडी पहले से ही इनको तैयार कर रही है। हमें इन अमाइनो एसिड्स को बाहर से किसी फूड मटेरियल से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, हमें बाहर से उन्हें इनटेक करने की ज़रूरत नहीं है, उन अमाइनो एसिड्स को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? द अमाइनो एसिड्स which our body can synthesize। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी बना सकती है उनको हम नॉन एसेंशियल बोलेंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना बाहर से लेने की। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें इनके लिए इतना केयर करने की, इनकी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद ब खुद बना रही है। अनटिल अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई मसला हो जाए, बीमारी हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक हेल्थी बॉडी के अंदर ये अमाइनो एसिड्स नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। अब ये जो 10 है अमाइनो एसिड्स, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है, ठीक है। तो जाहिर बात है कि हमारे लिए एसेंशियल हो गई, हमारे लिए ज़रूरी है, हमें इनको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाना पड़ेगा थ्रू फूड। तो फूड के थ्रू हमें इन्हें अपनी बॉडी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इस वजह से इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। सो व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? द अमाइनो एसिड्स व्हिच आवर बॉडी cannot
synthesize and must be supplied by diet। और हमारी बॉडी को ये ज़रूर सप्लाई होने चाहिए डाइट के थ्रू, हमारे खुराक के थ्रू। तो ये अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, साइड चेन क्या होती है, टाइप्स क्या हैं, असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मिनिमम कितने अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो है 10,000। ये भी आपने याद रखना है। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। तो फिर आगे हम मूव करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स का मैं आपको बताऊंगा, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, स्क्रीनशॉट बेटा आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखिए, ये दो तरह के अमाइनो एसिड्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं। एक है असेंशियल, नॉन असेंशियल। ये कुछ असेंशियल है और कुछ नॉन असेंशियल है। सारे तो नहीं मैंने लिखे, चंद एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, 2-3 आई थिंक सो मिस्टेक किए हैं मैंने। ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वलीन। नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। और नॉन असेंशियल में एलानिन, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे आपके सामने अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। इन्हीं अमाइनो एसिड्स की रिपीटिशन से प्रोटीन बनता है और इनमें साइड चेन का डिफरेंस आएगा। और अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप तो सभी अमाइनो एसिड के अंदर कॉमन होता है। तो ये अमाइनो एसिड्स कैसे कंबाइन होते हैं, अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन का तरीका क्या है, यही अब हमने पढ़ना है। अगर आपने नोट करना है, वैसे आपके लेवल पे ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपने नोट करना है तो कर लें। वैसे ही आप गूगल करेंगे तो गूगल पे भी आपको इनके नाम मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। आपके लेवल पे अगर आपने फिर भी 2-3 एग्जाम्पल्स कर लें तो इंफॉर्मेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो चले हम अब आगे चलते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। तो देखिए बेटा, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ज़ाहिरी बात है उन अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक ख़ास किस्म का बॉन्ड बनेगा। अब वो बॉन्ड कैसे बनता है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, वही हम डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, या उसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। यहाँ हम बस इसको रेज करते हैं। अच्छा, तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं इसको। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड, अब पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है, अब जल्दी से फटाफट देखिए ज़रा। कि ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, दिस इज सेकंड अमाइनो एसिड। ओके हो गया जी। तो ये दो अमाइनो एसिड है, ये कैसे कंबाइन होंगे। अब आपने याद रखना है, ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है जिसको हम अमाइनो एसिड 1 बोलते हैं, फर्स्ट अमाइनो एसिड 1, दिस इज सेकंड अमाइनो एसिड। कैसे कंबाइन होंगे, फर्स्ट अमाइनो एसिड से आएगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, यहाँ से आएगा OH, और ये जो सेकंड वाला अमाइनो एसिड है इसके अमाइन ग्रुप से आएगा हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख के देता हूँ, जो अमाइन ग्रुप है ना, अमाइन NH2, इससे आएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन देगा सेकंड अमाइनो एसिड से। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला COOH, इधर से आएगा OH। तो इधर से आ रहा है अमाइन ग्रुप से H हाइड्रोजन, और इधर फर्स्ट अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिल ग्रुप से आ रहा है OH। ये दोनों आपस में, हाइड्रोजन और OH, ये आपस में मिलेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, -H2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप देखें
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा NH ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब क्या है, यहाँ से OH और इधर से H, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, वाटर तो निकल गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ से इतना पार्ट ये वाला और इधर से ये वाला रिमेनिंग पार्ट ये वाला, इनको आपस में आपने कनेक्ट कर देना है, तो 2 अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे। तो कैसे, जरा देखें, RCH NH2 CO NH CH R CH, ठीक है। ये 2 अमाइनो एसिड जुड़ गए। अब ये जो इनको जोड़ने में ब्रिज का काम किसने किया? ब्रिज का काम फर्स्ट अमाइनो एसिड से CO ने किया और सेकंड अमाइनो एसिड से NH ने किया है। तो ये जो बॉन्ड बना है ना इनके दरमियान, ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूँ ना तो कुछ ऐसे होगा। ये देखें जरा, कार्बन का बेटा ऑक्सीजन के साथ होता है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और ये ऐसे, ये इसी चीज को मैंने ओपन करके लिख दिया। ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला बॉन्ड इनके दरमियान, ये वाला C और N के दरमियान जो बॉन्ड नजर आ रहा है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड के दरमियान। और ये जो 2 मोनोमर्स की, 2 ही है ना, एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, इनसे एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, इस बड़े मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड, क्यों? डाई का मतलब होता है 2, क्योंकि इसमें 2 अमाइनो एसिड है। तो मैंने आपको बताया कितने अमाइनो एसिड बने तो प्रोटीन बनता है, 10,000, ये तो सिर्फ 2 हैं, तो 10,000 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल जब इस तरीके से लाइन में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो आपके पास जो बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम प्रोटीन बोलेंगे, इसके अलावा प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के दरमियान। अब मैनी का नंबर मैंने आपको बता दिया, मिनिमम कितने, 10,000, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है अमाइनो एसिड्स के जोड़ने का तरीका, अमाइनो एसिड्स कैसे कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो याद रखना आपने, जब 2 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और इस रिएक्शन को जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा इसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन। तो आप ये कह सकते हो जब 2 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। प्रोटीन्स को मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, अब इसके रह गए सोर्सेज एंड यूजेस, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ें, कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।